गनी साहब चलें लेट्स स्विच टू आपके ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शफाफियत का जो ये बात की गई है, शफाफ तरीके से वैसे होना चाहिए, इसमें तो किसी को एतराज नहीं होगा। और अगर स्टेटिस्टिक्स आप साथ साथ देते जाएं वो भी एक अलग बात होगी, बट लेकिन लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बयानात के बावजूद ये सीज फायर होगा कम अज कम। काशिफ भाई, एक तो मैं अर्ज करूं कि फैसल ऑर्डर साहब ने जितनी बातें कही हैं ना, न किसी का सर है न किसी का पैर, और मैं किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा सिवाय एक बात के। जो बात इन्होंने कही ना कि हमने तबलीगी जमात के लोगों को कहा, हमने ज़ायरीन से कहा कि फैला है, हमने मसाजिद की बात की, हमने कोई उलमाए कराम की बात की, मुझे हमारे किसी एक वज़ीर का, किसी चीफ मिनिस्टर का कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें हमने कुछ ऐसा कहा हो। सिंध गवर्नमेंट वो पहली हुकूमत है जिसने उलमाए कराम को इंगेज किया। सिंध हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने उलमाए कराम के साथ बैठकर मसाजिद के मुतालिक फ़ैसले किए और फिर उन फैसलों को दूसरे सूबों ने फॉलो किया। सिंध हुकूमत ने खुद से नहीं फैसले कर दिए थे कि नहीं कल से जी मसाजिद में 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। उलमाए कराम बैठे, उनके साथ बैठकर ये चीज़ें तय हुई और उसके बाद ये ऐलान किया गया और उस पर फिर अमल दरामद हुआ। अगर अभी पिछले जुम्मे को ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होने लगी थी कि उलमाए कराम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि हम मंगल को नहीं बल्कि हफ्ते के दिन, अगले हफ्ते के दिन 4 दिन बाद उनसे मुलाकात करके तय करेंगे, तब भी सिंध हुकूमत ने बीच में इंटरवीन किया। सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम को एंगेज किया और आखिरी जुम्मा जो गुजरा है उस जुम्मे को भी हमने पिछले जुम्मों की तरह गुजार दिया। हमने, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम आज भी ये समझते हैं कि ये जो कुछ बातें की जा रही हैं, जो कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश है और हमने ये तय कर लिया है कि हम किसी ऐसी फजूल बात का जवाब ही नहीं देंगे। सर ये एक और बात बताएं, गनी साहब खोल रहे हैं मार्केट्स वगैरह, चले इसके आगे चले। मैं क्योंकि मेरा एक बड़ा मौका, मैं जरा अगर इजाजत दें लेट मी स्टेट, क्योंकि बहस में शायद लोगों को समझ ना आया। तबलीगी जमात के साथ तो मैंने खुद काम जितना थोड़ा बहुत किया है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरा फैमिली सारी तबलीग के काम में, मेरा उनसे कोई, मेरा मजहब के नाम पर किसी से इख्तलाफ नहीं। मेरा ये मानना है कि हर एक का राइट है अपना मजहब एक्सरसाइज करने का, चाहे वो कोई भी फिका सेक्ट के लोग हो। जब आप सियासी बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उसमें मजहब से बात नहीं होती, उसमें सियासत, जो इंतजामी अमूर है उनके ऊपर इंतजामी फैसले होते हैं। अगर मक्का मदीना बंद हो सकता है, ईरान में श्राइन्स बंद हो सकती हैं, तो यहां पर भी अगर बंद नहीं करना, लेकिन उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें देखें जी उनसे, हमसे नहीं फैलता उनसे फैलता। आज मैं आपके साथ 3 लोग नहीं बिठा सकता, या बिठाऊंगा भी तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाना पड़ेगा। आप तबलीग पे कभी शायद गए नहीं होंगे, मैंने देखा है तबलीग, आपने नहीं देखी है। वहां पर देखें बहुत से लोग, लाखों का इज्तिमा इकट्ठे होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं कर सकते। इस वजह से इस तरह की चीजों को मैनेज करके करना होगा। छोटे ग्रुपों में इसीलिए इजाजत की क्यों किया गया कि यूनिवर्सिटीज बंद कर दी। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं होंगे यहां पे जो यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडीज कर रहे हैं, लेकिन हमने इसलिए बंद किया ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जाए। दैट्स द इशू। ये नहीं है कि मजहब के खिलाफ है, इशू ये है कि लोग नहीं इकट्ठे होंगे, चाहे वो तालीम के नाम पर है, चाहे वो किसी और चीज के नाम पर। दैट्स व्हाट द इशू इज। मैंने कहा ये ना कि नेगेटिव मैसेज आए, आप जैसे कह रहे हैं साहब उलमा को डिफेंड कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मैं एंटी मजहब आदमी। हम मजहब की बात नहीं कर रहे, हम जो मजहबी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज ना करें। नहीं कोई नहीं कर रहा। इनकी पार्टी ने किया है ना। अगर सईद गनी साहब को नहीं पता तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे इन्हीं की एमएनए की क्लिप सुन ले, हमको खुद जवाब मिल जाएगा। मैं तो सईद गनी साहब से बहस नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कह दिया होगा वो मैं फजूल बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मजहब इज नॉट अ डिबेट लाइक दैट, आई एग्री। देखें, मैं काशिफ भाई, मैं आपको बात बताऊं, हमने जब ये सारी कुछ चीजें बंद करना शुरू किया, बहुत पहले, अभी तक किसी को होश भी नहीं था, हम उलमाए कराम के पास चल कर गए, हम चर्चेज में कार्डिनल साहब के पास गए, हम बिशप साहब के पास गए, हम मंदिर में गए, हमने जाकर तमाम लोगों से गुजारिश की कि आपके जितने मजहबी इज्तिमात होते हैं उसमें लोग आते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए सर, एंगेज करना पड़ता है। और सबने मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं, उन सब ने हमारी बात को माना और उन्होंने अपने तमाम मजहबी इज्तिमात महदूद कर दिए। और सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी का संडे आ रहा था तो उन्होंने संडे की सर्विसेज नहीं की चर्चेज में, उसके बाद उलमाए कराम ने भी किया, फिर मंदिर भी वो वहां पे लोग नहीं आए। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा काम जो हमने बेहतर तरीके से किया, हमने किसी को बुलडोज नहीं किया, सबको समझा के एतमाद में लेकर किया।
اب ایسے ایشوز کو سینسٹیو ایشوز کو یا کنٹروورشل بنا کے مجھے نہیں پتا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سر یہ تو آرگومنٹ چلتے رہتے ہیں نا سر اس وقت کسی اور چیز کی ضرورت ہے میرا خیال ہے اور میں سر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں میں آ رہا ہوں آ جاتا ہوں میں دوبارہ آ جاتا ہوں کھولنے کا پوچھا تھا سر میرا خیال ہے مجھے اس کورونا کے ٹائم پہ مجھے لگتا ہے سب اچھا کام کر رہے ہیں سب اچھا کام کریں کوشش کر رہے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں مزید شفاف ہونا چاہیے